जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। घाटू श्याम बाबा की यात्रा कर रहे भक्त की बस गिरी खाई में। अपने भक्त को बचाने स्वयं घाटू श्याम बाबा आ गए। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया हिल गई। सूरत गुजरात का एक व्यस्त शहर जहां जीवन की भागदौड़ में लोग अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हैं। यहीं रहता था आलोक गुप्ता, एक 34 वर्षीय व्यापारी जिसका जीवन साधारण था, लेकिन उसका विश्वास घाटू श्याम बाबा के प्रति अटूट था। उसकी पत्नी कीर्ति, 2 बच्चे और बुजुर्ग माता पिता। आलोक की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसका व्यापार घाटे में था और वह मानसिक तनाव से जूझ रहा था। माँ ने उसे सलाह दी कि वह घाटू श्याम धाम की यात्रा करे, क्योंकि उनका कहना था बाबा श्याम हर व्यक्ति की पुकार सुनते हैं। आलोक ने फैसला किया कि वह सूरत से राजस्थान के सीकर जिले में स्थित घाटू श्याम मंदिर की यात्रा करेगा। उसने अपने कुछ दोस्तों और पड़ोसियों को भी इस यात्रा के लिए तैयार किया। कुल 25 लोग, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे, एक बस में सवार होकर घाटू श्याम धाम की यात्रा को निकल पड़े। यह घटना उसी की है जिसमें एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने न केवल आलोक और उसके साथियों बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो भक्तों, शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। अगर आप भी घाटू श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घटना की शुरुआत होती है तो भक्तों, सूरत में सुबह का मौसम साफ था और आलोक उसका ग्रुप बस में सवार हुआ। बस एक पुरानी लेकिन मजबूत डीलक्स बस थी जिसे स्थानीय ट्रैवल कंपनी ने किराए पर दिया था। ड्राइवर रामलाल एक अनुभवी व्यक्ति था जो इस रास्ते पर पहले भी कई बार जा चुका था। बस में भक्ति का माहौल था। भक्त जय श्री श्याम के भजनों में डूबे हुए थे। आलोक ने अपनी मां के कहने पर एक छोटा सा श्याम बाबा का लॉकेट अपने गले में पहना था, जो उसकी मां ने उसे पिछले साल घाटू श्याम से लाकर दिया था। यात्रा शुरू होने के कुछ घंटों बाद बस राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाली थी। रास्ते में हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव और पहाड़ दिख रहे थे। आलोक की पत्नी कीर्ति बच्चों को बाबा घाटू श्याम की कहानियां सुना रही थी और बता रही थी कि आज भी बाबा श्याम अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। बस में मौजूद हर व्यक्ति के मन में एक ही विश्वास था, बाबा श्याम उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। दूसरे दिन शाम को जब बस राजस्थान के पहाड़ी इलाकों से गुजर रही थी, मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। ड्राइवर रामलाल सावधानी से बस चला रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया और बस में मौजूद लोग अब थोड़ा घबराने लगे। आलोक ने सभी को शांत रहने के लिए भजन शुरू करवाए। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा की आवाज़ बस में गूंजने लगी। रात के करीब 11 बजे बस एक तीखे मोड़ पर पहुंची। वह रास्ता घाटू धाम से लगभग 80 किलोमीटर पहले था, जहां सड़क एक गहरी खाई के किनारे से होकर गुजरती थी। अचानक एक तेज हवा के झोंके के साथ बस का टायर फिसल गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बारिश के कारण सड़क इतनी गीली थी कि बस कंट्रोल ना हो सकी। बस का अगला हिस्सा सड़क से हटकर खाई की ओर बढ़ने लगा। बस में मौजूद सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे। आलोक ने अपनी पत्नी और बच्चों को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही बस खाई की ओर गिरने लगी, एक अजीब सी शांति बस में छा गई। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। आलोक ने बाद में सबको बताया कि उसे एक नीली रोशनी दिखाई दी जो बस के सामने से आ रही थी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि उसने ड्राइवर की आंखों को चौंधिया दिया।
क्योंकि बस का आधा हिस्सा खाई के ऊपर लटक रहा था। ड्राइवर रामलाल ने बाद में कसम खाकर कहा कि उसकी बस रोकने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। फिर भी बस रुक गई, जैसे कोई अद्भुत शक्ति उसे थामे हुए हो। बस में एक बुजुर्ग महिला जो खाटू श्याम की अनन्य भक्त थी ने जोर से कहा, ये बाबा श्याम का चमत्कार है। तब सभी लोग जय श्री श्याम का जय घोष करने लगे। लेकिन यह चमत्कार अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही सब लोग बस से उतरने की कोशिश करने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि बस का पिछला हिस्सा एक विशालकाय पेड़ से टकरा गया था जो सड़क के किनारे खड़ा था। यह पेड़ इतना मजबूत था कि उसने बस को पूरी तरह खाई में गिरने से रोक लिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पेड़ पहले वहाँ नहीं था। सभी लोग सुरक्षित रूप से बस से उतर गए। बारिश रुक चुकी थी और आसमान साफ हो गया। चांद की रोशनी में आलोक ने देखा कि बस के पास एक छोटा सा मंदिर था जिसमें श्याम बाबा की एक छोटी सी मूर्ति थी। वह मंदिर सड़क के किनारे एक चट्टान के पास बना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे यह मंदिर हमेशा से यहाँ था। लेकिन स्थानीय लोगों ने बाद में बताया कि उस जगह पर पहले कोई मंदिर नहीं था। आलोक और उसके साथियों ने उस मंदिर में जाकर बाबा श्याम की पूजा की। आलोक ने अपने गले में पहने लॉकेट को मूर्ति के सामने रखा और आंसुओं के साथ बाबा का धन्यवाद दिया। अब दूसरे दिन आलोक और उसका ग्रुप खाटू श्याम मंदिर पहुंचा तो उनकी कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। मंदिर के पुजारी ने उनकी कहानी सुनी और कहा, यह बाबा श्याम का चमत्कार है। मंदिर में उस दिन विशेष पूजा का आयोजन किया गया जिसमें आलोक और उसके साथियों ने हिस्सा लिया। आलोक ने अपनी पूरी कहानी मंदिर कमेटी को बताई और कमेटी ने इसे अपने आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया। इस घटना के बाद आलोक का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। उसने अपने जीवन का एक हिस्सा बाबा श्याम की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। उसने सूरत में एक छोटा सा खाटू श्याम मंदिर बनवाया जहां हर साल वह उस चमत्कार की याद में एक भव्य भजन संध्या का आयोजन करता था। इस घटना की खबर स्थानीय समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। कई लोग उस जगह पर गए जहां बस रुकी थी और जहां अभी भी वह छोटा सा मंदिर मौजूद है। लोग इसे चमत्कार मंदिर कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उस मंदिर की मूर्ति रात में नीली रोशनी से चमकती है। कई भक्तों ने वहां अपनी मनोकामना पूरी होने की बात कही है। यह कहानी केवल आलोक और उसके ग्रुप की नहीं बल्कि यह हर उस भक्त की कहानी है जो बाबा श्याम पर अटूट विश्वास रखता है। खाटू श्याम धाम का यह चमत्कार आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। बाबा श्याम जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उन्हें हर संकट से बचाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें भक्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।